प्रिय वैष्णवों, जय श्री कृष्ण। श्री हरि राय जी जो पुष्टि मार्गीय आचार्य हैं, उन्होंने वैष्णवों के जीवन काल में प्रभु के दर्शन करते वक्त सेवा और आचरण में आने वाले अनेक जानते और अनजाने में बहुत सारे अपराध बनते हैं, उनसे सावधान रहने के लिए कुल 66 अपराध उन्होंने बतलाए हैं। तो उन अपराधों को हमें जान के उनसे बचने का प्रयत्न करना है। प्रथम है श्री प्रभु के समीप में क्रोध करना। दूसरा, प्रभु समीप में दूसरों से बातचीत करना। तीसरा, प्रभु के समीप में स्त्री या पुरुष को काम दृष्टि से देखना। चौथा, प्रभु समीप में किसी और बातचीत में हंसना। पांचवा, किसी अन्य देव का नाम लेना। छठवां, किसी और देवी देवता के बखान करना। सातवां, अन्य देवी देवता से फल की आशा रखना। आठवां, अवैष्णव के पास से शास्त्र श्रवण करना। नौवां, अवैष्णव का आदर करे तो, सम्मान करे तो। 10वां, अवैष्णव के हाथ से जल अन्न आदि ग्रहण करे तो। 11वां, अवैष्णव को खुद के सेव्य प्रभु के दर्शन कराए तो। 12वां, अवैष्णव के मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण करे तो। 13, अवैष्णव के स्पर्श से हुआ अन्न या जल ग्रहण करे तो। 14, वैष्णव अतिथि का अपमान करने से अपराध होगा। 15, गुरु और प्रभु के समीप में असत्य भाषण बोलने से अपराध होता है। 16, श्राद्ध का अन्न भोजन करने से। सूतक आया हुआ है हमारे खुद का, तो हमें श्राद्ध में भोजन लेना ही पड़ता है, लेकिन किसी अन्य संबंधी, किसी मित्र के घर जाकर श्राद्ध का भोजन करके सेवा करने से अपराध होता है। 17, श्राद्ध का भोजन करने से, किसी और के यहाँ श्राद्ध का भोजन करने से उसकी जितना ही हमें सूतक लगता है, और सूतक लगने के बाद भी अगर हम सेवा करते हैं उसी दिनों में, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध लगता है। 18, अवैष्णव के घर भोजन करने के बाद सेव्य प्रभु की सेवा करना, ये भी अपराध है। 19, तल का खोड़ खाया हुआ है और फिर आप सेवा में पहुंच रहे हैं तो अपराध लगता है। 20, गुंदा खाने से अपराध लगता है, एक फल आता है गुंदा। 21, कच्चा तेल भक्षण करने से अपराध लगता है। 22, निषिद्ध कंद फल मूल, गाजर, लहसुन, प्याज, मूली, कोबीज, फ्लावर, मोगरी आदि भक्षण करने से अपराध लगता है। 23, श्री ठाकुर जी की सेवा में गंदे वस्त्र पहनकर जाने से अपराध लगता है। 24, जले हुए, फटे टूटे, बहुत ही अजीर्ण हुए वस्त्र धारण करने के बाद प्रभु समीप जाना, ये भी अपराध है। 25, गुरु और प्रभु को नमस्कार न करने से भी अपराध लगता है। 26, भगवत मंदिर में अशौच देह कार्य करने से अपराध लगता है। 27, असमर्पित भोजन करने से अपराध लगेगा। 28, मंदिर में जूते पहनकर जाने से अपराध लगता है। 29, श्री ठाकुर जी को, श्री गुरुदेव को एक हाथ से प्रणाम करते वक्त अपराध। 30वां अपराध, गुरु या इष्ट देव की निंदा करने से अपराध लगता है। 31, गुरु और इष्ट देव में हम जड़ता से व्यवहार करें तो अपराध है। 32, समय के बगैर गुरु या इष्ट के दर्शन किए जाने करने में आए तो, मतलब अनवसर में पधारे हैं प्रभु या गुरु बोल रहे हैं, ऐसे समय हमें दर्शन नहीं करने चाहिए। 33,
गुरुदेव या इष्ट देव के दर्शन किए बिना भोजन कर लिया जाए तो। 34, गुरु और इष्ट देव में भेद दृष्टि रखने से भी अपराध लगता है। 35, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने से अपराध लगता है। 36, प्रभु के नाम से किसी भी चीज़ के लिए याचना करने में आए, प्रभु के नाम से हम कुछ मांगे किसी और से, ये भी अपराध है। 37, गुरु या प्रभु के लिए धन का लोभ करना, मतलब किसी से हम कहें कि मुझे गुरु सेवा या प्रभु सेवा करनी है, आप मुझे कुछ दे दो। अगर हम सीधा गुरु या प्रभु को भेंट भेजने के लिए कहें वो अलग बात है, लेकिन उनके नाम से हम इकट्ठा करें, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। 38, गुरु या प्रभु की सीक्रेट जो बातें हैं वो किसी और को हमें शेयर कर दे, ये भी अपराध है। 39 अर्धभुक्त बाकी रही हुई सामग्री या भोग अगर प्रभु या गुरु को भोग धरी जाए तो ये अपराध है। 40 गुरु या प्रभु के सन्मुख पद्मासन से हमें बैठना नहीं चाहिए, या फिर इस तरह नहीं बैठे जिससे हमारा व्यवहार जो है वो गलत लगे, हमारे पैर गुरु या प्रभु को दिखे, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। 41 समय के साथ अगर सेवा न की जाए तो यह भी अपराध है। 42 हम खुद तपस्वी योगी हैं ऐसा अभिमान करके प्रभु का प्रसाद ग्रहण न करें, यह भी अपराध है। 43 वैष्णव को पीड़ा दे किसी भी तरीके से, किसी भी वैष्णव को हम परेशान करें तो यह भी बहुत बड़ा अपराध है। 44 मन कल्पित रीत से प्रभु या गुरु की सेवा की जाए, नहीं मुझे तो यही ठीक लगता है तो मैं ऐसे ही सेवा करूंगा, यह भी अपराध है। शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा से ही सेवा की जाती है। 45 श्री प्रभु को जो ब्लैंकेट हमारा ओढ़ने का आता है वो अगर स्पर्श कर जाए तो इससे भी अपराध लगता है। 46 प्रभु के स्वरूप को हम उनके स्वरूप के ऊपर से हम कूद जाए या चले जाए, यह अपराध है। 47 प्रभु के पृष्ठ भाग के दर्शन कर लिए जाए तो यह अपराध है। 48 गुरु या प्रभु में अविश्वास अगर हमें हो रहा है तो यह अपराध है। 49 अपवित्र स्थिति में उनके दर्शन कर लिए जाए तो अपराध है। 50 सेवा में ऋतु से विरुद्ध उपचार कर लिए जाए प्रभु या गुरु के तो यह अपराध है। 51 अवैष्णव के यज्ञ में अगर हम किसी भी तरह का उपकार कर रहे हैं तो यह अपराध है। 52 विरुद्ध जन्माष्टमी और एकादशी वगैरह हम व्रत रखें और वो भी अशास्त्रीय तरीके से तो यह अपराध है। 53 पर्व यात्रा या किसी भी उत्सव में अगर हम नियम भंग करते हैं, मतलब जन्माष्टमी है और उसी दिन आप कोई और उत्सव अपने घर कर रहे हैं किसी और ऋतु का, तो प्रभु तो जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं अपने लीला धाम में, लेकिन हम यहाँ कोई और उत्सव कर रहे हैं उनके ही लिए, लेकिन उत्सव ऋतु या व्रत या शास्त्र के तरीके से कोई और है तो यह नियम भंग है, इससे भी अपराध लगता है। 54 प्रभु के मंदिर में या फिर गुरु के समीप में लौकिक सांसारिक बातें करना बहुत बड़ा अपराध है। 55 गुरु के आगे हम विद्वान हैं, बहुत जानते हैं, ऐसा बताना, ऐसा दर्शाना, ये भी अपराध है। 56 गुरु के सामने चंचलता दिखाना अपराध है। 57 गुरु के आगे उनसे किसी और डायरेक्शन में दृष्टि रख के बैठना या फिर उनको इग्नोर करना बहुत बड़ा अपराध है। 58 अगर प्रभु को तुलसी समर्पी न जाए तो भी अपराध है।
59 प्रभु के सामने निषिद्ध पुष्प या वस्त्र या अलंकार धर दिए जाए तो यह भी अपराध है। 60 गुरु या प्रभु को अपने खुद के पैरों से स्पर्श कर लिया जाए तो अपराध लगता है। 61 सेवा का त्याग करके तीर्थ आदि के दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए अगर हम जाएं तो भी अपराध लगता है। 62 प्रभु के पास लौकिक या तुच्छ फल मांगना, उनसे याचना करना, यह भी अपराध है। 63 प्रभु की परीक्षा करना, यह भी अपराध है। 64 अपभाषण, अपशब्द प्रभु या गुरु के समीप बोल दिए जाए तो भी अपराध है। 65 गुरु या प्रभु के समीप में कुछ अमंगल क्रिया करने में आए तो भी अपराध लगता है। 66 हमें सभी जगह पर, सब में अगर प्रभु या गुरु या किसी भी वैष्णव, किसी भी प्राणी मात्र में अहम भाव आ जाए, हमें अहंकार आने लगे, तो ये भी सबसे बड़ा अपराध है। तो हरि राय जी हमें इन 66 अपराधों में से बचने के लिए आज्ञा कर रहे हैं, इसलिए इनका निरूपण कर लिया गया है। जय श्री कृष्ण।